ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार हैदराबाद का जीएचएमसी इलेक्शन कोई बल्दिया का इलेक्शन नहीं बल्कि असेंबली का इलेक्शन है। बीजेपी ने भी इस इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली एमआईएम से मुसलमानों को बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। इस पार्टी ने गुंडे मवालियों के जरिए ओल्ड सिटी में अपना दबदबा बना कर रखा हुआ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज हम एमआईएम की पोल खोलने जा रहे हैं और उनकी चोरियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये मुसलमानों का भला करने वाली पार्टी नहीं बल्कि चोरों की पार्टी है। सुनिए कैसे। हैदराबाद में कब्र और कब्रिस्तानों की चोरी, कफन की चोरी, उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल में डेड बॉडी की चोरी, ज़कात और सदकात और जमीनों की चोरी, वक्फ इमारतों के रेंट की चोरी, दरगाह की जमीनों की चोरी और सबसे बढ़कर सूदखोरी। आपको मालूम होना चाहिए कि सूदखोरी एक ऐसा माशी निजाम है जो गरीब को गरीब और अमीर को मजीद अमीर ही बनाता है। पुराने शहर में एमआईएम मुसलमानों के साथ यही कर रही है। क्या आप अजान इंटरनेशनल स्कूल का रेप केस भूल गए? किस तरह एमआईएम के गुंडों ने मुतासिरा बच्ची के वालिदैन को डराया धमकाया और संगीन नताइज की धमकी दी, जिसके बाद वो बच्ची और उसके वालिदैन इतने खौफजदा हो गए कि वो हकीकत छिपाने पर मजबूर हो गए। क्या आप एक ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो आपको डराने और धमकाने के साथ साथ बीजेपी, टीआरएस और आरएसएस के इशारों पर नाचती है? ओवैसी ब्रादरान की पार्टी दरअसल टीआरएस, बीजेपी और आरएसएस की कमीशन एजेंट है। एमआईएम 11 मसाजिद को शहीद करने वाली पार्टी और मसाजिद की शहादत पे मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करने वाली पार्टी है। अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो समझ लीजिए कि जराइम और चोरियों में आप भी बराबर के शरीक हैं। दुनिया और आखिरत दोनों जगह जवाबदेह हैं। इसलिए जवाबदेह मत बनिए बल्कि जवाबदेह बनाइए। इसका एक ही तरीका है कि आप एमआईएम को अपने वोटों से महरूम कर दीजिए ताकि मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझने वाली एमआईएम के होश ठिकाने लग जाएं। ये चोरों की पार्टी मुसलमानों को जज्बाती नारों का लॉलीपॉप देकर उनका इस्तेहसाल कर रही है। एमआईएम चाहती है कि आपके बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता ना हों और उन पर कभी भी एमआईएम की हकीकत आश्कार ना हो। इसलिए इस बार के इलेक्शन में आपको होशियार रहने की जरूरत है। अगर आपका ईमान जिंदा है तो आप एमआईएम की काली करतूतों की वजह से पतंग को वोट ना दें बल्कि एक तालीम याफ्ता उम्मीदवार को अपना वोट दें जो आपके इलाके और आपके बच्चों को तरक्की की राह पर गामजन कर सके और लैंड ग्रैबर को एहसास हो जाए कि अब ओल्ड सिटी में उनका चिराग बुझ गया है और एक नए बाब का आगाज हो गया है। 74 साल से सेकुलरिज्म को जिंदा रखने वाली वाहिद पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमेशा फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, हकीकी तरक्की और खुशहाली की राह हमवार की। इसलिए हाथ का साथ देकर शहर हैदराबाद को भी मिसाली और तरक्की याफ्ता शहर बनाएं।